नमस्ते दोस्तों, मैं सेल प्रिंस आज स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। अब आज के वीडियो में हम सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में बैंक निफ्टी और कुछ ऐसे स्टॉक सेक्टोरल स्टॉक्स जो अभी जो है वो बहुत सारी स्ट्रेंथ बता रहे हैं, स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो वो स्टॉक्स जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा थ्रू चार्ट्स। तो चलते हैं सबसे पहले अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट के ऊपर कि ऐसे कौन से न्यूज़ है जो अपने मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। एनर्जी प्राइस स्विंग्स कंसर्न। Ongoing conflicts in the Middle East, including targeted attacks between Iran and Israel, is keeping oil market volatile and pushing up operating costs for the businesses globally. और FIIs की जो नेट सेलिंग जो थी अभी थोड़ी कम हुई है, बाइंग स्टार्ट नहीं हुई है बट सेलिंग जो है वो कुछ हद तक कम हुई है। ओके, सो अब चलते हैं अपना निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और लेट्स सी द निफ्टी 50 एनालिसिस। ओके, ये है निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे अगर अपन चेकआउट करेंगे, फ्राइडे का जो कैंडल था वो नीचे की ओर क्लोजिंग दी इसने गैप अप ओपन होके। अब इसका अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करूं और ऊपर वाला तो 24,500 इसका मेजर रेजिस्टेंस होगा। अगर टेम्परेरी बेसिस पे अगर देखा जाए तो 24,000 का जो लेवल है वो इसका अभी एक सपोर्ट बन रहा है। और मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो 23,500 का जो लेवल है, ये रेक्टेंगल जो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, जहाँ से निफ्टी ने जो है वो गैप अप ओपन की थी, जो गैप है वो इसका मेजर सपोर्ट अभी नजर आ रहा है। अभी अपन चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने भी सेम टू सेम वन डे टाइम फ्रेम का अगर चेकआउट करें तो उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई जो था, जो कि मेजर रेजिस्टेंस बन रहा था 57,500 का, वहाँ पे बैंक निफ्टी क्रॉस कर चुका है और वहाँ पे जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसका जो एक लेवल था 58,500 का, वहाँ से लेके 57,500 अराउंड 1,000 पॉइंट का जो रेंज है, वहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जो है ऊपर का जो 58,500 का जो लेवल है उसको क्रॉस करे और अपना जो मेजर ऑल टाइम हाई वाला जो है 61,500 का जो लेवल है वहां तक रीच करे। अभी हालांकि अगर देखा जाए तो इसका जो मेजर सपोर्ट जो बन रहा था 58,500, वहीं पे बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मंडे को जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल ओपन हो, 58,600 का जो लेवल है वहां पे उसको ब्रेक करके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे। अब बैंक निफ्टी के अगर मैं मेजर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो अभी के लिए टेम्परेरी बेसिस पे तो 57,500 नजर आ रहा है। और उससे अगर डीप में अगर अपन चलेंगे तो ये आ रहा है 55,500 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट नजर आ रहा है। अभी एआई टेक डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और करंटली एफआईआईज जो है उन्होंने अपनी सेलिंग कम की है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो दोनों स्ट्रेंथ बता रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अपन चेकआउट करने जाएंगे मिड कैप का, अब निफ्टी मिड कैप 400 जो है वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास में पहुंच चुका है। ये यहाँ पे देख सकते हो, इसका ऑल टाइम हाई था 21,100 के आसपास। तो वहाँ पे जो है वो निफ्टी मिड कैप 400 जो है वो ऑलरेडी टच कर चुका है। तो मिड कैप लेवल जो है वो ऑल टाइम हाई पे है और बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो अभी तक उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है। अगर मैं स्मॉल कैप की भी बात करूं, अब स्मॉल कैप के अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं आपको, तो यहाँ पे इसने जो है वो ये एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, उसको जो है निफ्टी स्मॉल कैप ने जो है वो ब्रेक करके अपसाइड की ओर जर्नी शो की है। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा था 18,000 का, वहां पे जो है वो स्मॉल कैप ने थोड़ा सा रिजेक्शन फेस किया है। अभी स्मॉल कैप जो है वो 18,700, इसका जो मेजर ऑल टाइम हाई है उसके नियर ही है, उसके आसपास ही है। अगर मंडे को ग्रीन कैंडल ओपन होता है तो अपने को वो लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा। स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई है, मिड कैप ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैंक निफ्टी और अपना निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्मेंस देता है। अगर वो और भी अपने हाई को टच करने जाते हैं तो इस स्मॉल कैप और मिड कैप जो सेक्टर है उसके अंदर अपने को और भी तेजी दिख सकती है। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर। अब स्टॉक्स पे चलने से पहले मैं आपको एक सेक्टर बताता हूँ, सीएनएक्स फार्मा। अब सीएनएक्स फार्मा जो है ये फार्मा सेक्टर का ओवरऑल इंडेक्स है। अब फार्मा सेक्टर की अगर अपन नोटिस करोगे तो ये एक 23,900 का जो लेवल था वो एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। अभी फार्मा सेक्टर ने जो है उसका ब्रेक किया है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो क्लियरली, अच्छे से रिटेस्ट करके वापस इसने जो है अपसाइड की जर्नी शो की है। मतलब फार्मा इंडेक्स जो है, फार्मा सेक्टर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो इस सेक्टर के स्टॉक्स होंगे वो भी स्ट्रांग नजर आएंगे। तो सबसे फर्स्ट चलते हैं अपन अपने स्टॉक के ऊपर। अब ये जो स्टॉक है अपना 2015 और 16 का जो लेवल है वो इसने ब्रेक किया है और अपसाइड की जर्नी जो है वो शो कर रहा है। पिछले वीडियोस में भी मैंने जो है इस स्टॉक को शेयर किया था, बट मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से ये जो स्टॉक है अपना ब्रेकआउट जो है वो फेल करता है। अभी इसने अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बना के इसका जो ऑल टाइम हाई वाला जो लेवल है जो कि है अपना
ये 21,000 के आसपास जो है, 25,000 से लेकर 21,000 का जो लेवल है वहाँ पे इसने जो है वो काफ़ी मंथ तक 3 से 4 महीने वहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये स्टॉक जो है अभी सेक्टर भी मौजूद है, तो ये स्टॉक अपनी अपसाइड की जर्नी जो है वो शो कर सकता है। सेकंड अपना स्टॉक चलते हैं अपन औरो फार्मा। अब औरो फार्मा में जो है वो अगस्त के टाइम पे 2014 में इसने हाई मार्क किया था 1585 का। अब ये जो स्टॉक है इसने भी अपना ऑल टाइम हाई जो है उसको ब्रेक किया है और हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनाते हुए अपसाइड की जर्नी शो कर रहा है। इन स्टॉक का जो सेक्टर है वो ब्रेकआउट कर चुका है ऑलरेडी, अपसाइड की जर्नी शो कर रहा है। तो ये स्टॉक भी है जो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अपने को, ये अच्छा गुड मोमेंटम जो है अपने को शो कर सकते हैं। एंड वन मोर स्टॉक जो इसी सेक्टर से बिलोंग करता है जो कि हो गया सोलन लाइफ साइंस लिमिटेड। अब इस स्टॉक ने जो है वो जुलाई 25 के अंदर इसने एक हाई मार्क किया था जो कि था 292 के अराउंड, और अभी जो है इस स्टॉक ने एक अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल के अंदर ब्रेकआउट किया है। सेक्टर मजबूत है तो मतलब स्टॉक के अंदर और भी ज्यादा मूवमेंट है, तो इस स्टॉक को भी आप जो है वो ट्रैक कर सकते हो। अब वन मोर मैं आपको फाइनेंशियल सेक्टर से भी एक स्टॉक बता देता हूँ जो कि हो गया अपना एबी कैपिटल। अब ये जो स्टॉक है इसको अपन फ्रेशली ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, इसने जो है अपना ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 2025 के अंदर कर दिया था। वहां से जो स्टॉक अपसाइड की जर्नी शो करता है अराउंड ये 395 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करता है और वापस कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म करके अभी जो है वो अपना 395 का जो लेवल है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और अराउंड हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनाते हुए स्टॉक जो है अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। अब इस स्टॉक के ऊपर भी आप जो है वो नजर बना के रख सकते हो। अब ये जो स्टॉक है वो मैंने आपके साथ में क्यों शेयर किया, क्योंकि मैंने जो पिछले 3 स्टॉक्स आपके साथ में शेयर किए वो थे फार्मा सेक्टर से बिलोंग कर रहे थे। अगर फार्मा सेक्टर खराब होता है तो सारे के सारे अपने तीनों के तीनों स्विंग ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकते थे। तो एक डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने जो है वो कैपिटल मार्केट से भी आपको जो है ये एक स्टॉक शेयर किया। तो ये सारे स्टॉक जो है आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो और इन सब स्टॉक को जो है आप ट्रैक जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इनके सेक्टर जो है वो अच्छा मोमेंटम शो कर रहे हैं, तो स्टॉक्स जो है वो और भी ज्यादा मोमेंटम शो करेंगे। तो ये स्टॉक्स जो है इन सबको आप ट्रैक जरूर कीजिएगा और अपना स्विंग ट्रेड का सेटअप जो है इनके अंदर जरूर लगाएगा और अपनी वॉच लिस्ट में जो है वो ऐड जरूर कीजिएगा। अब वन मोर स्टॉक विच इज सन फार्मा, यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट स्टॉक बिकॉज इट्स ऑल्सो ट्रेडेड नियर इट्स ऑल टाइम हाई, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट स्टॉक and add to your watch list. So that's the ending part of the video. If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe this channel. I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.